नमस्कार दोस्तों कभी कभी देश की हालात को समझने के लिए बड़े बड़े भाषणों की जरूरत नहीं होती है। बस एयरपोर्ट पर रोते हुए लाखों यात्रियों को देख लीजिए, उसके आंसुओं में पूरे सिस्टम का सच दिखाई देता है। और आज भारत के एयरपोर्ट पर वैसा ही सच बिखरा पड़ा है। 3 दिसंबर से जो देश में चल रहा है वह चौंकाने वाला नहीं है, वह एक शर्मनाक है। 4 दिसंबर को इंडिगो ने 500 से ज्यादा उड़ानें रद्द कर दी। 5 दिसंबर को दिल्ली से इंडिगो की कई उड़ानें रद्द हुई। बेंगलुरु से 102 उड़ानें रद्द हुई, मुंबई में 104 उड़ानें रद्द हुई, हैदराबाद से 92 उड़ानें रद्द हुई, पुणे से 32 उड़ानें रद्द हुई, चंडीगढ़ से 15 उड़ानें रद्द हुई। इन 6 शहरों में कुल 500 से ज्यादा उड़ानें रद्द हुई है। 4 दिनों में करीब 1000 से ज्यादा उड़ानें रद्द हुई हैं। यह संख्याएं आकस्मिक नहीं, यह सिस्टम में फेलियर दिखाती है। किसी देश में जनता सबसे मजबूत होती है, पर भारत में जनता सबसे मजबूर है। 10 घंटे, 15 घंटे, 20 घंटे तक लोग एयरपोर्ट की फर्श पर लेटे रहे। माँ अपने छोटे बच्चों को गोद में लेकर रो रही थी, बुजुर्ग घुट घुट कर सांस ले रहे थे। किसी के हाथ में टिकट था लेकिन चेहरा हार मान चुका था, और सिस्टम आराम से सो रहा था। ब्लैकमेल करता हुआ एक एयरलाइंस, ब्लैकमेल झेलती हुई पूरी सरकार। रिसेप्शन ऑनलाइन अटेंड करना पड़ा। क्या इंडिगो उनके आंसू पूछेंगे? सोचिए, एक लड़की अपने जीवन के सबसे बड़े दिन के लिए तैयार बैठी है, मेहमान आ चुके हैं, मंडप सजा है, पर दूल्हा एयरपोर्ट के फर्श पर फंसा हुआ है। फोन पर दूल्हा सिर्फ एक लाइन बोला, मेरी फ्लाइट कैंसिल हो गई। शर्म की बात यह है कि भारत में यह ड्रामा किसी फिल्म की कहानी नहीं है, बल्कि यह हकीकत है। किसी पिता ने अपने बेटे की शादी के लिए 20 साल मेहनत की और उसकी एक दिन फ्लाइट नहीं मिली। क्या इंडिगो उसकी बेटी की विदाई कराएगी? क्या डीजीसीए उसका दर्द समझेगा? किसी बच्चे की परीक्षा थी जो साल में सिर्फ एक बार होती है, वह छूट गई। किसी का नौकरी का इंटरव्यू छूट गया, किसी मरीज का ऑपरेशन था, वह नहीं पहुंच सका। यह सिर्फ फ्लाइट कैंसिल नहीं हुआ है, यह सपनों की, भावनाओं की, रिश्तों की हत्या हुआ है। और सरकार सिर्फ अपील कर रही है, क्योंकि ईडी, सीबीआई विपक्ष को डराती है। और देश में पहली बार हुआ है जो एक एयरलाइंस कंपनी ने सरकार को ही डरा देती है। इसमें पायलट दोषी नहीं है, क्योंकि पायलट तो थक चुके हैं और पायलट की थकान हमारी जान की कीमत है। पायलट बोल रहा है कि हमें आराम चाहिए, नहीं तो सुरक्षा खतरे में हो सकती है। क्योंकि पायलट थक जाए तो खतरा सिर्फ कंपनी की नहीं, खतरा है सैकड़ों यात्रियों की जान की। इंडिगो के एक पायलट एयरपोर्ट पर ही बेहोश हो गए और उनका मौत एयरपोर्ट पर ही हो गई। तो कल्पना कीजिए, हम फ्लाइट में कितनी बार मौत के करीब जाते होंगे। इंडिगो 2 लाख करोड़ की कंपनी है, लेकिन 200 नए पायलट तैयार नहीं कर सकी। क्यों? क्योंकि कम लोगों से ज्यादा कम करवाना सस्ता पड़ता है कंपनी को। व्यवस्था थक जाए तो कंपनी को फर्क नहीं पड़ता है, उसे सिर्फ लाभ चाहिए। और सरकार वह जनता की नहीं, एक कंपनी को सुन रही है। इस देश में मोनोपोली अब कंपनी नहीं, बीमारी बन गई है। 60% मार्केट एक कंपनी के पास। क्या यह पागलपन नहीं है? क्योंकि प्रतिस्पर्धा खत्म होती है, कीमतें बढ़ती है, गुणवत्ता घटती है और बीच में जनता पीटती रहती है। आज भी यही हुआ है। इंडिगो बैठ गई, देश बैठ गया। अगर कल ये 5 दिन उड़ानें रोक दे तो क्या देश फिर रुक जाएगा? क्या ऐसे चलता है विश्व गुरु देश साहब? उड़ानें बंद होती रही
और जनता सपनों में फंसती रहे। कुशीनगर, शिमला, आजमगढ़, मुरादाबाद सैकड़ों करोड़ खर्च कर एयरपोर्ट बनाए गए, उड़ान योजना का जश्न मनाया गया, फीते काटे गए, फोटो सेशन हुए। आज वे एयरपोर्ट बंद पड़े हैं, खाली हैं, मौन हैं, बेरोजगार हैं। वहां उड़ानों की जगह धूल उड़ रही है। अगर यही पैसा सरकारी अस्पतालों और स्कूलों पर खर्च होते तो आज देश कम से कम उड़ानों की वजह से तो नहीं रो रहा होता। जनता का सच जो टीवी पर नहीं दिखाई जाती है, जो गोदी मीडिया नहीं दिखाती है। एयरपोर्ट पर एक आदमी रोते हुए बोला कि मैंने टिकट के लिए 18,000 रुपए दिए, अब वह कह रहे हैं कि फ्लाइट कैंसिल हो गया है, मैं क्या करूं, मेरे पास पैसा ही नहीं बचा। उसकी आवाज आज भारत की आवाज बन गई है। इतना अफरा तफरी होने के बाद भी इंडिगो कंपनी को अफसोस नहीं हो रहा है। हम देशवासियों को बहुत दुख होता है कि हमारे देश का सिस्टम कैसे काम कर रहा है। यह माफी नहीं, यह मजाक है, यह अपमान है। इंडिगो को जवाब देना होगा कि 1,000 से ज्यादा फ्लाइटें क्यों रद्द कर दी गई। डीजीसीओ को भी जवाब देना होगा कि कंपनी को इतनी छूट क्यों दी गई है। सरकार को भी जवाब देना होगा कि जनता जब रो रही थी तो सरकार चुप क्यों थी। और हम सबको भी जवाब देना होगा कि क्या हम हमेशा ऐसे ही सहते रहेंगे। भारत के एयरपोर्ट पर आज लोगों ने सिर्फ फ्लाइटें नहीं खोई, उन्होंने अपनी उम्मीदें खोई हैं। उन्होंने आज समझ आया कि जिस सिस्टम पर भरोसा था वह असल में उनके भरोसे पर टिका ही नहीं था। 4 दिनों तक उड़ानें बंद रहा, एयरपोर्ट पर अफरा तफरी रही और दुनिया भारत को देखती रही। इस घटना ने साबित कर दिया है कि यह देश जनता से नहीं कंपनी से चलता है और जनता वह बस इंतजार करती है, फ्लाइट का भी और न्याय का भी। इस पर आपका क्या राय है? अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।